फिजिक्स का फर्स्ट ईयर फिजिक्स का बहुत अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इन इलास्टिक कलियन इन टू डायमेंशन। तो इन इलास्टिक कलियन की एग्जांपल आपको पता है कि जब एक कोई चीज दूसरी के साथ टकराती है, जिस तरह ये टकरा रहा है, तो दूसरी चीज उसके साथ ऐसे मूव करती है। ठीक है, ये इन इलास्टिक की एग्जांपल है। ठीक है ना, ये उसके साथ आइडियल इन इलास्टिक केस ये है कि दूसरी चीज स्टॉप ही हो जाए और पहली चीज उसको साथ लेके चले ऐसे। ठीक है, ऐसे साथ लेके चले, ये इन इलास्टिक एग्जांपल है। ट्रक अगर एक कार से टकराती है, ये भी इन इलास्टिक ही है। एक कराटे वाला अगर कोई गेम कर रहा है, वो पत्थर ईंट तोड़ रहा है, तो वो भी इन इलास्टिक एग्जांपल है। ठीक है, तो टू डायमेंशन में हम इसको एक्स और वाई कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। तो मैथमेटिकली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एक डायग्राम से। ये डायग्राम है जी आपके सामने, खुद सोच लें। ये दो बाल हैं, ये पहले आ सकता है और ये रेड वाला भी पहले आ सकता है। फर्ज करें ये नीला पहले आता है, तो रेड वाला ऐसे टकराएगा और ये धकेल के उधर ले जाएगा। ये भी हो सकता है कि ये रेड वाला पहले आ जाए, फिर ये इसको लेकर सामने चला जाए, एक्स एक्सिस पर ले जाए। बहरहाल टकराने से पहले इसका एंगल थीटा है और इसका क्या है, टकराने के बाद क्या है, फाई है। ये क्लियर करें। अब मोमेंटम कंजर्वेशन मालूम करना है एक्स एक्सिस पर, पहले बाल का और दूसरे का भी, बिफोर बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। एक्स एक्सिस पर क्या होगा, m1 v1 cos थीटा 1 और m2 यानी दूसरे बाल का v2i cos थीटा 2 इज इक्वल टू, दोनों देखें ना, मैंने बताया ये जब इसके साथ टकराएगा ये दोनों कंबाइन जाएंगे ना, ऐसे ये कंबाइन जाएंगे। फिर पहले ये m1 और m2 था ना, जब कंबाइन जाएंगे तो ये m बन जाएगा टोटल। तो ये क्या हो जाएगा, m vf cos फाई। शुरू में थीटा 1 और थीटा 2, m1 और v1 आई और m2 v2 आई cos थीटा 2, और बाद में m vf cos फाई। क्योंकि ये कंबाइन बन जाता है ना, बता दिया ये कंबाइन हो गया है इसके साथ, अब ये m बन गया है, इसको लेके जा रहा है। अच्छा, अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसका अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग है वाई एक्सिस, इसी को चेंज कर दें। वाई के लिए वर्टिकल कंपोनेंट होता है साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इसके साथ साइन लिख दें, जहां जहां काज है साइन लिख दें, ये ले साइन थीटा और एम वी एफ यहाँ पे साइन फाई हो जाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आप। अब एंगल में मालूम करना चाहता हूँ, तो एडिंग और स्केयरिंग, स्केयरिंग प्लस एडिंग, इसको भी स्केयर करूंगा, एम स्केयर वी एफ स्केयर कॉस स्केयर फाई प्लस एम स्केयर वी एफ स्केयर साइन स्केयर फाई। और ये भी सारा ये ऐसे कंप्लीट स्केयर हो जाएगा, इसका कंप्लीट स्केयर प्लस इसका कंप्लीट स्केयर। तो देखें मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, 1 और 2 को। तो देख लें ये एम वी वन और वी टू आई, ये जगह नहीं है, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। ये एक मिनट इधर मैं कैलकुलेटर आप दे दो, ये वाला देखें आप। ये अगर आपको नजर आ रहा है मैं किस तरह ऐड कर रहा हूँ ऊपर वाली इक्वेशंस को, ये देखें आप। ये वाली, ये पहली इक्वेशन थी ना लिखी, और ये दूसरी, ये इन दोनों को ऐड कर स्केयर लेके ना ऐड कर रहा हूँ इसमें। और ये देख लें, ये होल स्केयर लिखा और ऐड किस में किया है, इसमें साइन वाले में, तो साइन वाले का भी होल स्केयर लिखा। इसी तरीके से ये एम वी एफ कॉस स्केयर एम वी एफ साइन, ये मैंने लेफ्ट तरफ लिख दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब देखें इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, वी एफ स्केयर और एम स्केयर, ये मैंने कॉमन ले लिया। ये देखें एम स्केयर, ये किधर है, एम स्केयर इसमें से कॉमन ले लिए। अब मैंने उसको उसी तरह रहने दिया। ये राइट हैंड साइड सॉल्व की, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर फाई किसके इक्वल होता है, 1 के। तो वी एफ स्क्वायर आ गया है ये। ठीक है, अब इस सारी चीज पर ये जो लिखी है इधर क्या डिवाइड हो जाएगा, एम स्क्वायर, ये वाला इधर डिवाइड हो जाएगा। तो वी एफ स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है, तो वी एफ की ये वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम ना कर लेंगे एंगल वगैरह वगैरह निकाल लेंगे, टेन फाई पी वाई और पी एक्स। पी वाई की वैल्यू साइन वाली ऊपर लिख देनी है और कॉस वाली नीचे लिख देनी है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वही दोनों के लिए, दो लिखे थे दोनों के लिए वही,
फाइनल के लिए कैपिटल एम लिख देना है, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। अगेन देख लें एग्जांपल जो इसकी है, कार क्रैश और बॉल और बैट, ये किसकी एग्जांपल है? ये इन इलास्टिकली यानी इन टू डायमेंशन की एग्जांपल है। ठीक है जी, तो गौर से इसको देखेंगे, जहां तक आपको समझ आया वहां तक लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगी।